अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुजरांवाला बोर्ड ने कुछ नई अपडेट की हैं और मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो बताता चलूं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी किसी सब्जेक्ट में कोई सप्ली आ गई है और अब वो उस सब्जेक्ट के पेपर देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो अपना एडमिशन कैसे अप्लाई करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि वो कैसे अपना एडमिशन खुद घर बैठे मोबाइल के ऊपर भेज सकते हैं। मैं लैपटॉप की स्क्रीन यूज़ नहीं की, मोबाइल यूज़ का। तो अब हर कोई स्टूडेंट आसानी के साथ अपने मोबाइल से खुद एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ करते हुए अपना एडमिशन खुद भेज सकता है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ये फ़ीस की डिटेल है कि सिंगल फ़ीस की डेट लास्ट क्या है, 30 जनवरी 2024 ये सिंगल फ़ीस की डेट है, जबकि डबल फ़ीस की 7 फरवरी 2024 है और ट्रिपल फ़ीस के साथ 12 फरवरी है। तो ये डेट्स हैं, इन डेट्स के अंदर आपने अपना एडमिशन जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर फ़ीस स्ट्रक्चर शो हो रहा है। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के अगर आप एग्ज़ाम आर्ट्स और साइंस इन सब की डिटेल है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 530 रुपये है। आर्ट्स पार्ट 1 या पार्ट 2 की 850 रुपये फ़ीस है, जबकि साइंस ग्रुप की 900 रुपये है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1700 रुपया आर्ट्स ग्रुप वालों की फ़ी होगी, जबकि साइंस वालों की 1800 रुपये फ़ीस होगी। चलिए जी, अब बग़ैर कोई इंतज़ार किए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने मोबाइल से क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर गुजरांवाला बोर्ड का एड्रेस लिखेंगे BISEGRW डॉट, ये ऊपर आ गया है .edu.pk। हम इसमें एंटर करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ये मोबाइल के ऊपर आपको इसका ये जैसे मैंने ऊपर 3 डॉट्स को क्लिक किया तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप वाली सेटिंग होनी चाहिए आपके मोबाइल के ऊपर। डेस्कटॉप सेटिंग को आपने ऑन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, इनमें से आपने उस लिंक को क्लिक करना है जो जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन रेगुलर प्राइवेट एडमिशन 12th फॉर एग्जामिनेशन फर्स्ट एनुअल। आप इसको व्यू में प्रेस कर दें। जो ही मैंने व्यू को ओपन किया है, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है या ऑलरेडी आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। सबसे ऊपर ये डेट्स का भी आ गया, प्राइवेट कैंडिडेट रेगुलर कैंडिडेट। चूँकि हम प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आ गया कि यहाँ पे है ऑलरेडी पेड चलान है, लेकिन हम जो है यहाँ पर टू ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एग्जामिनेशन हम यानी ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं और हमने अभी जो है चलान जो है वो जनरेट करना है। तो मैंने इसको प्रेस 2 किया। अभी जैसे आपके सामने आ रहा है मैट्रिक का रोल नंबर आपने इधर एंटर करना है। लास्ट अपीयर जो आप लास्ट सेकंड ईयर में आप अपीयर हुए थे, आपने एग्ज़ाम दिया था सप्ली का या सप्लीमेंट्री का कोई भी, तो आप वो वाला जो रोल नंबर है वो इधर एंटर करेंगे। फिर लास्ट आप अपीयर कब हुए थे, अगर आप सेकंड ईयर में अपीयर हुए थे बट सप्ली आई है तो आप 12th इसमें करेंगे। लास्ट अपीयर ईयर कौन से आपका 2023 है या कोई है वो लिखेंगे। फिर आप जब लास्ट अपीयर हुए थे कब हुए थे, अगर आप एनुअल में हुए थे तो एनुअल ही रहने दें, बट अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे तो सप्लीमेंट्री इसको क्लिक कर दें। उसके बाद गुजरांवाला बोर्ड है स्पेशलिटी में, आप इधर अगर कोई आपको मसला नहीं है तो नन में करेंगे। उसके बाद फ़ी अपीयरेंस में ये है कि आपका अगर पार्ट 1 में सप्ली है या पार्ट 2 में है, तो अगर पार्ट 1 में है तो इधर आप क्लिक करेंगे, अगर पार्ट 2 में है तो आप यहाँ पे अगर आप दोनों पार्ट्स, अगर पार्ट 1 में कोई एक सब्जेक्ट है या दो है और पार्ट 2 में भी कोई सब्जेक्ट है तो फिर बोथ पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये जनरेट चलान पे करेंगे तो आपको एक चलान जो है वो जनरेट होके PDF फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। आप ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जनरेट किया हुआ चलान फॉर्म है वो शो भी हो रहा है। आपने इस PDF का प्रिंट लेना है और आप इसको जो ऊपर बैंक मेंशन है
उसके ऊपर HBL बैंक में या इजी पैसा में, जैसे आपके लिए आसानी है, आप फ़ी जो है वो पे कर देंगे। फ़ी पे करने के बाद आपने दोबारा से इसी वेबसाइट में आना है और नंबर 1 पे ऑलरेडी पेड चलान, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है ऑलरेडी पेड चलान में। अब जो आपको चलान मिला था जिस पे आपने फ़ीस जमा करवाई है, उसके ऊपर चलान नंबर है, आपने इधर वो चलान नंबर लिखना है। उसके बाद चलान की डेट इधर लिख देनी है और जितनी आपने अमाउंट पे की है वो आपने इधर लिखनी है। और इधर आपने वो बैंक सेलेक्ट करना है या वो तरीका जिसके ज़रिए आपने फ़ीस अपनी जमा करवाई, जैसे HBL है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, HBL मोबाइल ऐप से किया है या वन बिल से या HBL के कनेक्ट से या HBL इंटरनेट बैंकिंग के साथ, तो आपने वो सिलेक्ट करके तो प्रोसीड कर देना है। जो ही प्रोसीड करेंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप उस एडमिशन फॉर्म को PDF में अपने पास सेव कर लें। जब PDF में आपके पास वो हो जाए तो आपने उसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद ये आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, इस वेबसाइट के ऊपर ही हैं कि आपने फ़ीस पे करने के बाद एडमिशन फॉर्म की तस्दीक करवानी है 17 ग्रेड या से ज़्यादा के किसी ऑफिसर से आपने अपने साइन करनी है। और थंब इम्प्रेशन, अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए लेफ़्ट थंब लगाएंगे और अगर फ़ीमेल है तो राइट थंब लगाएंगे। उसके बाद आपने उस एडमिशन फॉर्म को जिसका आपने प्रिंट निकलवाया हुआ है और आपने उसके ऊपर सिग्नेचर तस्दीक वगैरह सब कुछ करवा लिया है, तो आप उसको स्कैन करेंगे, उसकी एक PDF कॉपी बनाएंगे। फिर आप उसको यहाँ पर, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है अपलोड एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म अपलोड, इधर आपने आके एंटर फॉर्म नंबर, जो आपके एडमिशन का नंबर होगा वो आपने एंटर फॉर्म नंबर में पुट करना है। फादर CNIC नंबर पुट करना है, जो फादर के शनाख्ती कार्ड के ऊपर नंबर है वो आपने इधर पुट करना है। उसके बाद चूज़ फाइल, आपने जो एडमिशन फॉर्म को अंगूठा अपना निशान लगा के और अपनी दस्तखत करवा के जब स्कैन कॉपी की थी तो उसको मोबाइल में सेव किया था PDF में या पिक्चर में, जिस नाम से चूज़ फाइल में जाके आपने उसको वापस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपलोड एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, अपलोड एडमिशन पे कर देंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन गुजरांवाला बोर्ड में चली जाएगी। और इधर इंस्ट्रक्शन में आप ध्यान से देखें, ये इन्होंने इधर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करने के बाद हार्ड कॉपी दस्ती तौर पर बैंक में और ना ही बजरिया डाक एजुकेशन बोर्ड गुजरांवाला को अरसाल करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको हार्ड कॉपी अब ना ही बैंक में और ना ही पोस्ट करने की ज़रूरत है, ये ऑनलाइन ही आपने जमा करवानी है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको फिर पोस्ट कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना।